हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीत में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ शब्द रचना के आधार पर किस तरह से शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। और इस छोटी सी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, उनको कितनी तरह से हमने वर्गीकृत किया हुआ है। तो साथियों, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। आप टेट, सी टेट या फिर अन्य यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि शब्द रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का एक पैमाना। तो साथियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं शब्द भेद। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं शब्द होते क्या हैं। शब्द होते हैं दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनने वाली एक सार्थक रचना शब्द कहलाती है। सिंपल सी कहानी है। जब हम कै, मैं और लय को मिलाते हैं तो कै, मैं, लय मिलने से क्या बनता है? कमल बनता है। और कमल जैसे ही बनता है उसी से हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है कि कमल नाम का कोई फूल होता है, कमल नाम का कोई लड़का होता है। यानी कि एक सार्थक, एक वाकई में अर्थ प्रकट करने वाला शब्द हमारा निर्मित हुआ है। तो सब साथियों, अर्थ के आधार पर जो है शब्दों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप सब यहाँ देख सकते हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ प्रकट होता है। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द वे होते हैं जो अक्षरों से निर्मित तो हुए हैं परंतु उनका कोई अपना अर्थ नहीं है। यानी उनको उच्चारित करने पर किसी भी प्रकार की दिमाग में इमेजिनेशन नहीं होती है, कल्पना नहीं होती है। साथियों, अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द के भेद की या फिर सार्थक शब्द के अंदर जो आने वाले शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द के अंदर आने वाले शब्द हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ये शब्द जो होते हैं आपके, ये साथियों रचना के आधार पर हैं। मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जब शब्दों की रचना हुई है तो वो रचना के आधार पर साथियों तीन प्रकार के हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। साथियों, अगर मैं रूढ़ शब्द की बात करूं तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर यानी किसी व्यक्तिगत वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उनका उच्चारण करने से ही हम उस चीज के लिए अपनी दिमाग में उसकी इमेजिनेशन कर लेते हैं, उसका चित्र बना लेते हैं। जैसे हमने कहा कुर्सी, तो कुर्सी के बोलते ही हम जो है कुर्सी का चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जो है निर्मित होता है उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड भी कह सकते हैं आप। एक आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जब कोई शब्द यौगिक और रूढ़ दोनों को मिलाकर के बनता है तो योग रूढ़ शब्द बनता है। और योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं साथियों? योग रूढ़ शब्द इस प्रकार के होते हैं कि इनसे निर्मित होने वाला जो शब्द होता है वो किसी अन्य अन्य चीज का जो है बोध कराने लगता है। जैसे हम अगर अब चार पाई की बात करते हैं तो चार पाई का उच्चारण करने मात्र से हम चार पाई का मतलब खाट से लगाते हैं, ना कि हम चार पाई का जो मतलब है किसी जानवर से लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि योग रूढ़, यौगिक और ये जो रूढ़ शब्द हैं इनकी जो है पहचान करना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। यौगिक शब्द जो है साथियों चार प्रकार से बनाए जा सकते हैं। किसी भी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग के बाद प्रत्यय का प्रयोग करके, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके और शब्दों को योग करके यानी कि समासिक विधि द्वारा। तो साथियों, आने वाले वीडियोस में हम इनका बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द को दूसरे प्रकार के, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं साथियों, ये सभी सार्थक शब्दों के ही भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ओरिजिन के आधार पर जो शब्द का भेद है तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द,
विदेशी शब्द और संकर शब्द। साथियों तत्सम शब्द जो हैं ये संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जिनमें जो तत्सम शब्दों में थोड़ा सा बदलाव अपने बोली के कारण, अपने अपने जो है आवश्यकता के कारण और अपनी सुविधा के अनुसार हमने जो है इनको क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने ले लिए हैं। और संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं से, दो या दो से अधिक जो है अन्य जगह के जो है शब्दों से मिलकर के बनते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी ये जो हो गई एक संकर शब्द का एग्जाम्पल है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर, साथियों अर्थ यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है एकार्थी, जिनका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिनके बहुत सारे अर्थ हों, ठीक। पर्यायवाची यानी कि आपका जिसमें एक ही शब्द के अन्य और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, ताड़ भी कहते हैं, ठीक है, तरु भी कहते हैं, ठीक। विपरीतार्थक शब्द यानी कि जिनका विपरीत अर्थ निकलता हो, ठीक है साथियों। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है वो आप केवल हमें कमेंट के द्वारा ही बता पाएंगे। अपना प्यार हमें इसी तरह से दीजिए, हमें आपके प्यार की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो प्लीज़ अपने प्यार को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस लाइक करके, साथ ही साथ अपने जैसे सभी हमारे बोध जो प्राप्त करने वाले हमारे सभी साथी हैं उनको शेयर करके इस वीडियो का जो है आगे मान सम्मान बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।